ओमान के इस रोड ट्रिप में आज हम कैपिटल सिटी मस्कत से एक बहुत ही हिस्टोरिक और ख़ास जगह निज़वा जा रहे हैं। निज़वा सिटी तकरीबन 6th सेंचुरी के आसपास इस्टेब्लिश हुई थी और ये एंशिएंट सिटी ओमान का फॉर्मर कैपिटल भी रह चुकी है। इस शहर की हिस्ट्री तकरीबन 1500 साल पुरानी तो है, लेकिन आज भी ये शहर बहुत ही वेल प्रिजर्व्ड है। तो चलिए हमारे साथ एक्सप्लोर करते हैं इस शहर को, जहाँ की हर दीवार, हर कोना कुछ कहता है। हाय, हेलो, कहाँ जा रहे हो आज? निज़वा जा रहे हैं हम। आज भी हमारा एक नया दिन है इन मस्कत, और आज हम मस्कत से जा रहे हैं निज़वा, which is about 140 plus kilometers, 2 hours drive from Muscat। एक छोटा सा टाउन है और काफ़ी खूबसूरत टाउन है as per all the blogs that I've read and all the reels and the videos that I've seen। काफ़ी अच्छा ancient एक टाउन है ओमान का। निज़वा जाएंगे, निज़वा सिटी को आज एक्सप्लोर करेंगे। मस्कत में और ओमान में इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए घूमना, शाम में भी दिन में भी, बट वी आर गोइंग टू ट्राई आवर बेस्ट टू शो यू गाइज एज मच ऑफ दिस गॉर्जियस क्यूट लिटिल टाउन ऑफ निज़वा एज पॉसिबल। गाइज पूरे 2 घंटे के बाद अब हम निज़वा सिटी पहुंच गए हैं। हे गाइज, अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैफ़ल हाल, वेलकम फ्रॉम द ब्यूटिफुल बट बर्निंग हॉट सिटी ऑफ निज़वा। जी हाँ, हम मस्कत से ऑलमोस्ट 2 घंटा ट्रैवल करके आज निज़वा की सिटी में आए हैं और समझ नहीं आ रही कि बादल आए हुए हैं कि सैंड स्टॉर्म है जो आ रहा है। इट्स ह्यूमिड एंड द टेम्परेचर्स आर वेरी हाई। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गो एंड एक्सप्लोर द कासल ऑफ निज़वा, द फोर्ट ऑफ निज़वा एंड ऑफ कोर्स द निज़वा सूक। निज़वा सिटी ओमान का एक बहुत ही हिस्टोरिक और इम्पोर्टेंट शहर है जो एक वक्त में ओमान का कैपिटल भी रह चुका है। ये शहर अपनी रिच इस्लामिक हेरिटेज, वाइब्रेंट सूक्स और ख़ास डेट्स के लिए तो मशहूर है ही, लेकिन साथ ही साथ निज़वा जाना जाता है अपने एक बहुत ही सिक्योर, या दुश्मनों की नज़र से देखें तो एक ख़तरनाक फोर्ट यानी कि निज़वा फोर्ट के लिए। निज़वा सिटी ने आज भी अपने विरसे को, अपनी हेरिटेज को बहुत ही खूबसूरती से महफूज रखा हुआ है। गाइस, गर्मी अथर एट अथर कैफे। अथर, यस, टेल मी, कैसा लग रहा है अपने कैफे में आके? I didn't know I have a cafe. That too in Niज़वा। मुझे भी नहीं पता था। Full of so many surprises। देख, हम लाते कैफे, अत्थर लाते, अत्थर को लात मारो। गाइस, एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, और वो गलती ये है कि हम बहुत गर्मी में, आई थिंक पीक पे गर्मी की, जून के एंड में ओमान आ गए हम। पहले मुझे लग रहा था कि मस्कत में ज़्यादा गर्मी है, शायद निज़वा क्योंकि पहाड़ों में है तो यहाँ टेम्परेचर्स थोड़े कम हो, लेकिन आई वाज रॉन्ग। अब हम आ गए कैफ़े में थोड़ा सा अपने आप को कूल डाउन करने। अथर कैफ़े में ये पी रहे हैं, आइस लाते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही बाहर जाने की। पीछे आप देख रहे हैं कासल है। गर्मी आपको पता नहीं चल रहा, फ़ोन्स हमारे हीट अप हो रहे थे, दोनों के फ़ोन्स ऑफ हो गए थे, इतनी गर्मी है। तो अब इंसान क्या करे। This one?
है निज़वा फोर्ट, एक पुराना और मजबूत किला जो 17th सेंचुरी में उस वक्त के रूलर इमाम सुल्तान बिन सैफ ने शहर की हिफाजत के लिए बनवाया था। आज भी ये किला गुजरे हुए दौर की यादें ताज़ा करता है। ये बंद है, ये पुराने ज़माने का कुआं है या वेल है, एंड ऑफ कोर्स 17 वेल्स है क्योंकि ये कुएं जो थे ये पानी की सोर्स थी इन पर्टिकुलर इन एरियाज़ लाइक दीज जहाँ पे आपको लेक्स या रिवर्स कम मिलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं अभी भी आज भी पानी है, काफ़ी ज़्यादा डीप है और इन्होंने इसे प्रोटेक्ट किया है, जो ग्रिल लगी हुई है पानी आज तक है। देखने की कोशिश करें कोई ताकतवर तो शायद पानी निकल गया। ये देखें डिटेल्स लिखी हुई हैं। There are 17 wells, 4 at the top of the fort and 13 are located inside. देखें, और ये मेरा ख्याल है इसमें इनके पुराने ज़माने के शायद ग्लासेस होते होंगे। देखें औरतें इनकी क्या बना रही हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये, सारा हाथ से बना हुआ है। 1 रियाल ओके, बेच रही हैं। यहाँ पे 2 रास्ते हैं, आप उस साइड पे जाएंगे वो आपको फोर्ट लेके जाएगा, वहाँ बाद में जाएंगे। दिस वे जहाँ से अत्थर गया, दिस इज टू द कैसल। इस पूरे स्ट्रक्चर का ये हिस्सा सबसे पुराना है, जो असल में 9th सेंचुरी के आखिर में इमाम अल-सल्त बिन मलिक ने बनवाया था। उस जमाने में इमाम हेड ऑफ स्टेट होने के साथ साथ एक रिलीजियस और पॉलिटिकल लीडर भी हुआ करते थे। ये कासल उस दौर में एक अहम रिलीजियस, पॉलिटिकल और फाइनेंशियल हब था, जहां इमाम अपना कोर्ट भी लगाया करते थे और रहते भी थे। कासल के अंदर खुले और स्पेशियस कोर्टयार्ड्स मौजूद हैं और साथ ही क्यूट स्काई वॉक्स भी हैं जो उसके मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में कनेक्ट करते हैं, बिल्कुल किसी मॉडर्न स्ट्रक्चर की तरह। ऊपर बने बैल्कनीज और रूफटॉप सिर्फ खूबसूरत माउंटेन व्यूज के लिए ही नहीं थे, बल्कि वहां से आसपास के सारे एरियाज पर नजर भी रखी जा सकती थी। और अगर इंडोर्स की बात की जाए तो पूरे कासल में बहुत से मुख्तलिफ कमरे मौजूद थे। इमाम की रिहाइश के लिए प्राइवेट क्वार्टर्स, मेहमानों के लिए खास आरामगाह, मिलिट्री रूम, रिसेप्शन रूम, कॉफ़ी बनाने के लिए एक अलग रूम, प्रेयर रूम, डेट स्टोरेज रूम, इमाम की लाइब्रेरी और एक खास कमरा जो कॉन्फिडेंशियल बातों के लिए इस्तेमाल होता था। अब चलते हैं फोर्ट की तरफ। निज़वा फोर्ट अरेबियन पेनिनसुला का सबसे बड़ा और शानदार फोर्ट था, बहुत खूबसूरत लेकिन उतना ही खतरनाक। उसकी ऊंची दीवारें किसी भी दुश्मन को दूर रखने के लिए काफी थीं और पूरे फोर्ट में कंसील्ड कैनन्स और राइफल होल्स थे और हर मोड़ पे मर्डर होल्स का जाल भी बिछा हुआ था। और अगर दुश्मन गोली लगने या फिर किसी जाल में गिर के ना मरे तो उसका इस्तकबाल उबलते हुए पानी या गर्म खजूरों के सिरप की बारिश से किया जाता था। देर आप उठते थे नीचे, तो आप बचते थोड़ी हो गए। ऊपर जाने के रास्ते में जगह जगह ऐसी मार्किंग्स नजर आती हैं जहां से दुश्मन पर हमले किए जाते थे, बिल्कुल प्रिंस ऑफ पर्शिया की गेम के जैसे। ये थे वो ट्रैप्स।
आई एम श्योर इनको कवर करके रखते होंगे इस ज़माने में। यहाँ से अगर आप गए तो आप ऑल द वे टिल द ग्राउंड फ्लोर। मर्डर होल। फाइनली पहुंच गए ऊपर। सो गाइस ये फोर्ट का हाईएस्ट पॉइंट है। इससे हाईएस्ट पॉइंट सिर्फ अगला वो फ्लैग है ओमान का। तो यहाँ पे जब हम ऊपर आ रहे थे तो बहुत सारे हमने ट्रैप होल्स देखे थे। आई बिलीव अगर एनिमी ने दुश्मन ने हमला किया हो तो उसको ट्रैप करने के लिए गिराने के लिए नीचे वो बने हुए थे। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है तो वैसे इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। चारों तरफ पहाड़ है और आपको पाम के ट्रीज नज़र आ रहे हैं। फूड भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है ये। इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अगर आप हिस्ट्री के शौकीन हैं तो ज़रूर यहाँ पे हैं। चलो यहाँ से धक्का दो कि फोर्थ फ्लोर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। मैं थोड़ी भी डर रही हूँ। प्लीज आई एम दैट स्ट्रांग। Oh, is there? I can't see. ये किले के दरवाजे ना हमले के टाइम पे बंद हो जाते थे। तो गाइस ये था हमारा निज़वा फोर्ट का छोटा सा ट्रिप। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से हम आप लोगों को इतना ज़्यादा दिखा नहीं सके। टाइम तो हमने बहुत स्पेंड किया, ऑलमोस्ट 2 आवर्स प्लस हम यहाँ पे थे, लेकिन क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो हम बार बार इस निज़वा फोर्ट के कैफ़े में आके बैठ रहे थे। सो ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अच्छा प्रिजर्व रखा हुआ है, साफ़ भी रखा हुआ है। सिर्फ एयर कंडीशनिंग की कमी फील हुई। हाउ वाज इट? इट वाज गुड एक्सपीरियंस बट इट्स रियली हॉट हियर। तुम्हें स्ट्रक्चर कैसा लगा? काफ़ी मजबूत, अच्छा स्ट्रक्चर लगा। यू नो गाइस मुझे कैसा लगा, जब मैं छोटी थी ना तो मैं प्रिंस ऑफ पर्शिया बहुत खेलती थी। तो लग रहा था कि पूरी गेम जो है ये प्रिंस ऑफ पर्शिया की जैसे वीडियो गेम हो। और जगह जगह ट्रैप्स बने हुए हैं, प्रिजन रूम्स हैं, आपको मारने की जगहें हैं जिनको मर्डर रूम्स कहते हैं। तो अच्छा था, लग रहा था कि आप किसी वीडियो गेम में या पुरानी मूवी के सेट में आ गए हो। सो अगर वेदर अच्छा होता तो इट वुड हैव बीन अ ग्रेट ट्रिप। आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ समर मंथ्स में मत आइएगा। आई थिंक हमसे एक गलती हो गई। वी चोज द एब्सोल्यूट वर्स्ट टाइम टू कम टू निज़वा फोर्ट। हमें अंदाज़ा नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा गर्मी होगी। इवन दो आई डिड आस्क चैट जीपीटी और उसने कहा था कि तुम लोग 5:30 बजे के बाद विज़िट करो या तो सुबह 8 बजे से पहले विज़िट करो। ऑफकोर्स हम थके हुए थे तो 8 बजे से तो पहले विज़िट करना पॉसिबल नहीं था बिकॉज इट इज़ क्वाइट फार फ्राम मस्कत। इट्स अबाउट इट टुक अस एग्जैक्टली 2 आवर्स टू गेट हियर। बट हमें इस टाइम आना चाहिए था। जिस टाइम हम आए थे उस टाइम ये पूरा सूक का एरिया, निज़वा का जो सेंट्रल एरिया जहाँ पे ये कासल भी है, फोर्ट भी है, ये खाली था। नाउ इट्स बजिंग विद पीपल।